नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 31 नंबर का श्लोक है, उसका समापन करने के लिए हम आ गए। यह परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। सेकंड लाइन क्या है? पहली लाइन यह परात्मा जो वह उत्कृष्ट आत्मा है वह ही मैं हूँ और जो मैं हूँ वह परात्मा है। ततः इसलिए निष्कर्ष यह है अहम एव मैं ही मेरा उपास्य हूँ। उपास्य ने उपासना की जाने योग्य हूँ। मुझे अपनी ही उपासना करनी चाहिए, न अन्यः कश्चित। न अन्यः कश्चित, कश्चित यानी कोई भी अन्य नहीं है। क्या? उपास्य। कोई भी दूसरा अन्य उपास्य नहीं है, मैं ही मेरा उपास्य हूँ। इति स्थिति ही, यह स्थिति निश्चित है यानी यह नियम है, यह निश्चय ऐसे कहा गया, यथार्थ में कहा गया। तो अपन ने ये देख लास्ट में रह गया था कि फिर हम अपनी आत्मा की उपासना कैसे करें। ये यहाँ तक तो इन्होंने निष्कर्ष समझाया। जब भी कोई व्यक्ति रत्नत्रय की प्राप्ति कर रहा है तो प्राप्ति के समय क्या कर रहा है? जब उपलब्धि हो रही है, रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है तो कैसे हो रही है? घूमते हुए, दुकान पे बैठे हुए, चलते फिरते, खाते समय, सोते हुए, ऐसे हो रही क्या? ऐसे तो नहीं हो रही होगी। जब प्राप्त कर रहे हो गया प्राप्त, फिर वो कर रहे हो काम, वो अलग बात है ना। अभी प्राप्ति जब कर रहा है कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन की, तो कैसे कर रहा होगा? अशुभ कार्य करते हुए तो नहीं कर रहा होगा। बहुत अच्छा। तो फिर वो भगवान की पूजा करता हुआ, भक्ति करता हुआ, माला करता हुआ, दान देता हुआ, यात्रा करता हुआ, ये सब कर रहा है। करते हुए हो रही क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति? सम्यक दर्शन यानी आत्मा का सत्य श्रद्धान, अन्य वस्तुओं का सत्य श्रद्धान, मैं कौन हूँ, अन्य कौन है, अपने आप का एक स्व संवेदन की यह ही स्वतत्व आत्मा में हूँ, उसकी श्रद्धान होने पर बोला जाता है कि इससे सम्यक तो है ना। तो जब उत्पन्न हुआ तो बताओ धर्मेंद्र जी कि अपन पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे, दान दे रहे, स्वाध्याय कर रहे, तो उस समय क्या सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो रही है? क्या पैदा हो रहा है? वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर अपन सब सम्यक दृष्टि हो गए हैं, क्योंकि अपन सब लगे हैं ना इन सब में कि ये सब प्रशस्त क्रियाएं हैं, इसके पश्चात होता है। ये करे बिना नहीं होगा, ये करने पर हमारी एक भूमिका बनती है, लेकिन भूमिका बन जाने के बाद में भी उसी भूमिका में रहे तो नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन कब होता है? फिर हम पूजा तो करने लगे, स्वाध्याय भी करने लगे, जब वह करते हुए उसका प्रयोग करें और ये जाने यह मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये भगवान से भी मैं भिन्न एक आत्मा हूँ, भगवान तारणहार नहीं है, मैं ही मेरे लिए तारणहार हूँ। क्योंकि जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करूँगा तब तक ये प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान का बहुत उपकार है कि उन्होंने हमको दिशा निर्देश दिए हैं, हमको बताया एक्चुअल में करना क्या है। ये भगवान का परम उपकार है, सच्चा उपकार है, ये जगत में कोई भी नहीं करता। इसलिए इनके सानिध्य में प्राप्त ही, इनके सानिध्य में प्राप्त होगा, लेकिन जब तक नहीं करूँगा तब तक नहीं होगा। तो क्या करना चालू किया उसने? भेद ज्ञान, निज आत्मा और शरीर से भिन्नता के विचार के साथ में उसका प्रयोग, और प्रयोग करते हुए आत्मा के बारे में यह मैं हूँ, ऐसा ऐसा वह संवेदन करता हुआ जा रहा है।
तब जाकर के उसको क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है। किसी पल, किसी समय, तो उस समय क्या किया उसने, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं ज्ञाता, मैं जीव, मैं संवेदनशाली, मैं चैतन्य स्वरूप। तो किसकी उपासना कर रहा है उस समय, स्वयं की। उस समय हाँ, ये भगवान, ये वीतरागी, ये सर्वज्ञ, ये हितोपदेशी, ये महान, ये मंगल, ये सुखी, ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहा था पहले, बोल करके फिर वो चेंज हुआ। जैसे ये भगवान सुखी, मैं सुख स्वभावी, जैसे ये शुद्ध, मैं शुद्ध स्वभावी, ऐसे करते करते शुरू में उनको देखा था, लेकिन जब हो रहा है पैदा सम्यक दर्शन, तब उस समय क्या कर रहा है, भगवान की उपासना नहीं कर रहा है, जिनवाणी या गुरु की उपासना नहीं कर रहा है, किसकी उपासना कर रहा है, अपनी उपासना। मतलब वो जल चंदन से उपासना नहीं, भावात्मक उपासना। भावात्मक यानी भावों से अपने आप में ही लीन होना, एक में एक होना स्वयं के साथ, उसका नाम है उपासना। तो जब वो सम्यक दर्शन हो रहा है, सम्यक ज्ञान हो रहा है उसी पल, तो उस समय उपासना किसकी कर रहा है, अपनी कर रहा है। तो इसलिए आचार्य देव ने सही लिखा ना, अहमेव मयोपास्य, जिससे मोक्ष होगा ऐसा रत्नत्रय, उस समय वो प्राप्ति के लिए किसको ध्यान रहा था, स्वयं को। ठीक है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का हुआ। सम्यक चारित्र होता है, किसको होता है सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र की उपलब्धि प्राप्ति प्रारंभ में किसको होती है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गया, सम्यक दृष्टि बन गया, तो बन गया, ऐसे बहुत सारे सम्यक दृष्टि घूम रहे, लेकिन सम्यक चारित्र किसको होगा, मुनिराज को। जो मुनिराज हैं, नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ तपोधन है, त्याग तपस्या से युक्त हैं, उनको होता है सम्यक चारित्र। तो उनको सम्यक चारित्र कब होता है, सम्यक चारित्र चीज़ किसका नाम है, तो जो अपनी आत्मा में स्थिरता है, समता है, साम्य भाव है, उसका नाम है सम्यक चारित्र। रागादि परिहरणम चरणम, रागादि का परिहार करना, दूर हो जाना, आत्मा में अवस्थिति होना, उसका नाम है सम्यक चारित्र। तो कोई मनुष्य था गृहस्थ, गृहस्थ होकर उसने दीक्षा लेने का उपक्रम किया, प्रारंभ किया, दीक्षा भी ली, तो दीक्षा लेते से उसको सम्यक चारित्र हो जाता है क्या। जैसे महाराज जी ने दीक्षा दी, उसने दीक्षा ली, तो उसको सम्यक चारित्र हो गया कि नहीं हो गया, नग्न दिगंबर हो गया, वो व्रत ले लिए, ठीक है, प्रतिज्ञा कर ली, मैं अब मुनि ही रहूँगा, भ्रष्ट नहीं होऊंगा, गलत नहीं करूँगा, करेगा भी नहीं, तो उसको सम्यक चारित्र हो गया कि नहीं हो गया। क्यों नहीं हुआ धर्मेंद्र जी, कर तो लिया। ये अभी आपने ड्रेस पहनी है, बच्चे ने स्कूल जाने के लिए, अफसर ने अफसरी करने के लिए ड्रेस पहन लिए, तो वो अफसर बन गया कि नहीं। अभी वहाँ जाके प्रतिज्ञा लेना और उस रूप परिणत होना और काम करना शेष है। ये तो कपड़ा है, तो वो व्रत लिया है, तो आपने एक दशा बनाई, बहुत अच्छा किया है, प्रशंसनीय है, ताली बजाने लायक है, अनुमोदना के योग्य है, लेकिन अभी सम्यक चारित्र प्राप्त करना शेष है। कैसे होगा, एक गुरु महाराज हाथ रखेंगे सिर पे, हाथ फेरेंगे, तो सम्यक चारित्र हो जाएगा कि नहीं। दीक्षा लेने के बाद में भगवान का चरण स्पर्श करेंगे, तो सम्यक चारित्र हो जाएगा कि नहीं, है नहीं होता है। फिर कैसे होता है, वही मुनिराज वही दीक्षा के समय या दीक्षा के कुछ समय बाद जब योग्यता बने, जब समय बने, तब बैठ करके निश्चिंत होकर के खुश हो इस बात से अकेले, मैं मुनि बन गया, बढ़िया मुनि बन गया, मोक्ष जाऊंगा, नहीं, सम्यक चारित्र नहीं है। फिर कब होगा, बैठ करके निज आत्मा में लीन होकर के, यह मैं आत्मा चैतन्यमयी, सर्व परिग्रह रहित, कषाय रहित, विषय आसक्ति रहित, शुद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, और ऐसा अनुभव आने लगे, उसमें तन्मय हो जाए, तीन प्रकार की कषायों का अभाव हो, तब उस समय क्या पैदा होता है, सम्यक चारित्र, जो मोक्ष का कारण है साक्षात। दीक्षा लेना साक्षात कारण नहीं, आवश्यक कारण है, लेकिन ले लोगे तो हो जाएगी नियम से, ऐसा नहीं तो अपन सब ले लेंगे, जल्दी मोक्ष ले जाएंगे। दीक्षा लेने भर से थोड़ी ना होता है, दीक्षा लिए बिना नहीं होता है, लेकिन लेने अकेले से नहीं होता है। समझ में आ रही बात। तो जो सम्यक चारित्र पैदा हुआ महेंद्र जी, वो कब हुआ,
जब उसने उपासना करी किसकी, भगवान की, अपने गुरु महाराज की, पीछी का मंडल की, व्रत की, किसकी उपासना, स्वयं की उपासना। तो जब स्वयं की उपासना की तो सम्यक चारित्र आया, और ज़्यादा अच्छे से उपासना करी तो गुणस्थान बढ़े, 8वां 9वां 10वां जो छपक श्रेणी होती है। उस समय क्या कर रहे थे, कौन सा मंत्र फेर रहे थे, कौन सा जाप कर रहे थे, बोले एक ही मंत्र था, कौन सा, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, चैतन्य आत्मा, एकाकी आत्मा, निर्ममत्व आत्मा, आत्मा ही आत्मा। भगवान को अलग कर लिए, जिनवाणी शास्त्र को अलग कर ली, जो शब्द भी पकड़ा तो किसके लिए, आत्मा, ज्ञाता ज्ञाता, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा संवेदन अनुभव करते करते क्या हो गए, वे मुक्त होने के नज़दीक हो गए। सम्यक चारित्र पूरा हो गया, ज्ञान पूरा हो गया, श्रद्धान पूरा हो गया। तो रत्नत्रय से मोक्ष होता है, ठीक है ना, ये तो पता है अपने को। अब वो रत्नत्रय किससे हुआ, आत्मा के अवलंबन से। इसलिए आचार्य ने कहा अहमेव मयोपास्य, वास्तव में एंड में जाकर के मिलेगा कि आत्मा ही आत्मा का उपास्य, कोई दूसरा उपास्य नहीं है। तो ये बाकी सबको उपास्य बोलते तो हैं, अरिहंत भगवान, इतना आया ना, आई होप समझ में आया होगा। अरिहंत भगवान को तो अपन बोलते हैं हमारे उपास्य, हमारे भगवान है, इनकी पूजा करनी है। जब तक यहाँ उपासना नहीं हो रही है तब तक वे उपास्य हैं, और यहाँ उपासना हो उसके लिए पहले उनकी उपासना ज़रूरी है। उनकी उपासना किए बिना, जिनवाणी की, निर्ग्रंथ गुरु की उपासना किए बिना तुम्हें समझेगा क्या कि होता क्या है आत्मा। जिनवाणी की उपासना करे बिना ये शब्द घुसेंगे कैसे कि आत्मा हो तुम। गुरु को देखे बिना कि ये चारित्रवान ऐसे होते हैं, तुम चारित्रवान हो कैसे जाओगे। भगवान को देखे बिना ऐसी शुद्ध आत्मा होती है, सर्वज्ञ वीतरागी, महाज्ञानी, शुद्ध, निर्विकल्प, किसी से राग द्वेष नहीं। उनको देखे समझे माने बिना हम आप हो कैसे जाएंगे। इसलिए देव शास्त्र गुरु की उपासना पहले में पहले करी जाती है, लेकिन वो उनकी उपासना के लिए नहीं, अपनी उपासना की। एक पूजा की लाइन बहुत अच्छी, भगवान की आराधना भगवान बनने के लिए। भगवान की आराधना काहे के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए। अपन ऐसा पढ़ते, भगवान की आराधना दुकान चलाने के लिए, खेत में फसल लाने के लिए, इंटरेस्ट रेट बड़ा बड़ा करके ब्याज पाने के लिए। काय के लिए, इतना सुंदर लाइन है, कोई सी धर्म में नहीं मिलेगी। भगवान की आराधना भगवान बनने के लिए, भगवान बनने के लिए। और इनकी नहीं करोगे तो ना इनकी मिलेगी ना अपनी मिलेगी। ये तो जगह है, तुम जगह पे नहीं आओगे तो नहीं होगा। नहीं तो क्या है कि अपन सब भाग जाएंगे, बोले अपन तो आत्मा ही आत्मा का उपास्य है, तो फिर मंदिर काहे के लिए जाना है। तो मंदिर आकर के तो समझ में आ रहा है, यही तो बता रहे हैं। घर वाले कभी नहीं बोलेंगे, घर में पत्नी कभी नहीं बोलेगी हाँ आराम से रहो, आप आराम से लेटो, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगी दिन रात। बताओ ऐसा बोला कभी, बोलो नहीं। बोले यार उठो चलो सब्जी लाओ, ये झोला पकड़ो और थोड़ा सब्जी भाजी लाओ। खाना खाना है कि नहीं, बटली कचौरी आज खाना है। सुनो तो क्या मंगवाएंगे इनसे अपन, बटले लेके आओ, ये सामान लेके आओ, बच्चे को छोड़ के आओ, इसको नहलाओ, ये सफाई करो, ये पैसा लाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो माँ तो कोई भी नहीं बोलेगा कि अरे आप पैदा काय के लिए हो, समझे आप, ये दुकानदारी के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए। आप तो बैठ के ध्यान करो, मैं आपको सब सामग्री ला करके देता हूँ। आप बोलोगे अपनी पत्नी से, देवी तुम्हारा अपूर्व मनुष्य भव है, तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम क्या करो शांति से रहो, खाना तो मैं बनाऊंगा। क्यों है, बोलो बना रहे क्या आजकल, न आते ही नहीं, बहुत अच्छा काम। तो कोई नहीं बोलेगा, यहाँ बोलेंगे कुछ मत करो, भगवान बोलेंगे कुछ मत करो। तुम पूजा भी नहीं करनी तुमको, हमारी कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, बैठो बैठो, जानो, चेतो, संवेदो, फील करो, अनुभवो, बस अपने आप को छोड़ दो सब। कौन कहेगा ये, भगवान ही कहे।
इसलिए यहाँ नहीं छोड़ देना, भगवान को नहीं छोड़ देना। भगवान के यहाँ आकर के फिर भगवान के सामने अपनी आत्मा को जानना। तो वो कहते हैं न अन्य और कोई उपास्य नहीं है, आत्मा ही आत्मा का उपास्य है। इसलिए हम आप सभी इस विधि से कि कैसे हमें आत्मा होवे और ये जो बता रहे हैं भगवान, उस विधि से अपन जाने। ऐसी मंगल भावना से बोलो महावीर भगवान की जय।